Hello friends, how are you? Are you all fine? Good, very good. तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए अपनी जो इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट 2 अमेजिंग एनिमल्स का एक मजेदार एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं। तो देखते हैं यूनिट 2 अमेजिंग एनिमल्स। उसकी एक्टिविटी फर्स्ट हम पहले देखते हैं। तो उसमें क्या है, दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल्स दैट शेयर अवर वर्ल्ड। यस, ये जो यूनिट है वो एक अमेजिंग जो एनिमल्स हैं जो हमारे दुनिया के अंदर उनके बारे में है। तो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, वो पिक्चर को हम देखते हैं और बाजू में हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट एनिमल शेप डू यू सी। आप कौन सा शेप देख सकते हो? यस, इट्स इजी। व्हाट इज दिस? इट्स अ बटरफ्लाई। So what will be your answer? We see the shape of a butterfly. Yes, good. तो ये बटरफ्लाई है। What words do you find in the shape? अब जो शेप बनाया है बटरफ्लाई का, वो पूरा जो शेप है वो कुछ वर्ड्स का यूज करके बनाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो वर्ड्स आपको लिखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ऊपर वर्ड्स कौन सा है? ये जो वर्ड्स है वो कौन सा वर्ड्स है? RED, read. Yes, write down with me in your notebook. Read. Then which word? That is fly. Yes, FLY, fly. Then BLUE, blue. Yes. Then color, COLOUR, color. Then the big word is there, antenna, ANTENNA, antenna. Then FREE, free. और उसके बाद कौन सा वर्ड है? POLLEN, pollen. Yes. Then flowers, FLOWERS, flowers. Then BLACK, black. Yes. उसके बाजू में जो वर्ड्स है YELLO, yellow. And then नीचे उनके जो है वो छोटा सा स्पेलिंग दिखता है, CHANGE, change. और उसके बाजू में इंसेक्ट। तो ये जो स्पेलिंग है मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये जो थे वो लेफ्ट साइड के स्पेलिंग थे, उसकी जो बटरफ्लाई की दो पांखें होती है ना, उसमें से एक साइड का मैंने बता दिया। दूसरा जो है वो दूसरे साइड के स्पेलिंग आपको अपने आप ढूंढ के उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। चलो तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2 क्या है? बैटल इन द जंगल पार्ट 1। यस, बैटल की बात है, लड़ाई की बात है, युद्ध की बात है यहाँ पर। यस, हमने तो इंसानों के बीच में जो लड़ाई होते हुए देखी है, लेकिन यहाँ तो जंगल की लड़ाई है। तो देखते हैं बैटल इन द जंगल पार्ट 1। रीड करते हैं उसे हम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक समय क्या हुआ? ऑल द एनिमल्स दैट walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. क्या हुआ? All the animals that walk on land, जो जमीन पर चलने वाले रहने वाले जो भी एनिमल्स थे वो सभी एनिमल, एंड ऑल द बर्ड्स एंड
insects that flew in the skies, और सभी पक्षी और जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते जो आकाश में उड़ते वो सब began to quarrel, क्या करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे, about who was the smartest and strongest. Why they fought, why they have battle. The battle was about who was the smartest and strongest. कि तुम्हारे में से हमारे में से जो कौन ज्यादा स्मार्ट है, किसमें ज्यादा ताकत है, कौन शक्तिशाली है, कौन स्ट्रांग है, वो बात पर उनके बीच में लड़ाई हुई. At first they spoke softly. लड़ाई होती है ना तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे से लोग बोलते हैं और फिर जो लड़ाई छोटी सी होती है वो बड़ा रूप धारण करती है. और यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि they spoke softly, वो लोग धीरे से बोले. Then slowly they became angrier and louder. और फिर क्या हुआ, वो लोग गुस्से हो गए, जोश जोश से चिल्लाने लगे, बोलने लगे. The tigers growled. जैसे यहाँ एंग्रियर वर्ड है उसका मैंने मीनिंग्स रखा है, उसको देख लेते हैं कि मोर एंग्री. एंग्रियर मीन्स एंग्री, एंग्रियर और एंग्रियस. इट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एंग्री. एंड लाउड, लाउडर. द टाइगर्स ग्राउल्ड. द टाइगर्स ग्राउल्ड. ग्राउल्ड का मीनिंग्स क्या है, मेड अ लो साउंड इन द थ्रोट एज अ साइन ऑफ एंगर. जिसे कहते हैं ना कि गर्जना, आवाज. दहाड़ जिसे कहते हैं. द टाइगर्स ग्राउल्ड, दहाड़ लगाई. एंड द वुल्व्स हाउल्ड. वुल्व्स भी जो है उन्होंने भी दहाड़ लगाई, गर्जना की. हाउल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, उसका मतलब भी वही है. हम कह सकते हैं कि वुल्व्स जो है वो हाउल करता है, टाइगर्स जो है वो ग्राउल करता है. यस. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. जो पक्षी हैं वो भी बड़ी आवाज निकालने लगे, कैकलिंग करने लगे, जो गुनगुनाने लगे, जोश जोश से आवाज करने लगे. द इंसेक्ट्स burst as loudly as they could. Burst, the meanings of burst is made a continuous low sound, गुनगुनाना. जो इंसेक्ट्स है वो धीरे से गुनगुनाते हैं ने, लेकिन वो धीरे नहीं, यहाँ पर लाउडली, बहुत जोश से गुनगुनाने लगे. burst as loudly as they could, जितना हो सके इतना जोश से वो चिल्लाने लगे, गुनगुनाने लगे. At last an old parrot said, stop shouting, let's not waste our time and energy in talk, let's fight. Yes, अंत में ये लोग गर्जना करने लगे. growled ने, owls howled and insects buzzed, and then after who came? Parrot came and said, stop shouting. आप चिल्लाना बंद करो. लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें हमारा समय बर्बाद करना नहीं चाहिए और एनर्जी जो हमारी है वो ऐसी बातों में व्यर्थ नहीं जानी चाहिए. लेट्स फाइट, चलो हम लड़ाई करते हैं. द एनिमल लाफ्ड एट द बर्ड्स आइडिया. अब जो एनिमल्स थे वो ये जो पैरोट है वो पैरोट की आइडिया जो है वो सुन के हंसने लगे. What? said the lion. Can you fight us? Don't be foolish. I can bite harder than any one of you. अब जो लायन है वो लायन क्या कहता है? What? क्या? Can you fight with us? क्या आप हमारे साथ लड़ सकते हो? Don't be foolish. मूर्ख मत बनो. I can bite harder than any one of you. मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा ताकतवर हूं. यस, मैं कोई भी चीज को अच्छी तरह से तुम्हारे से ज्यादा, कितनी भी हार्डर हो तो उसको मैं खा सकता हूं, उसको चीर सकता हूं, दांत से तोड़ सकता हूं. द एलिफेंट से, लायन ने तो ऐसा कह दिया. अब एलिफेंट वो भी ट्रम्पेट गर्जना करने लगा.
I can lift a whole tree and fight you all at once. मैं whole tree, पूरा जो समग्र जो ट्री होता है उससे मैं उठा सकता हूं और तुम्हारे सबके साथ एक साथ फाइट कर सकता हूं। ऐसा किसने कहा? एलिफेंट ने कहा। आगे देखते हैं। We will easily defeat you. वो क्या कहता है फिर आगे? We will easily defeat you. Defeat means कि हराना, beat. हम तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। Will you? Said the parrot. We will see about that. Get ready to fight us. वो उससे पूछता है। Said the parrot. Will you? तुम हमें हरा सकते? We shall see about that. उसके बारे में हम देखेंगे जब समय आएगा, वक्त आएगा लड़ाई का, तब देखा जाएगा। Get ready to fight us. तैयार रहना हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए। The lion became the commander of the animals. The parrot became the commander of the birds. Commander का मतलब क्या है? Commander means कि one who leads a group for fighting. Leader. Yes. जो पूरी सेना होती है उस सेना का लीडर होता है, उसे कमांडर कहते हैं। The lion become the commander of the animals. Animals का कमांडर कौन बना? Lion. The parrot become the commander of the birds. और जो पैरोट है वो बर्ड्स का कमांडर बन गया। The lion called all the animals together and gave them all a drill for practice. Drill का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? तो ड्रिल का मतलब है रिपीटेड एक्सरसाइज। ड्रिलिंग कहते हैं ना हम, जो कोई भी काम के लिए एक्सरसाइज करते हैं उसे हम ड्रिल कहते हैं। तो द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर। लायन ने सभी एनिमल्स को बुला दिया कि चलो आ जाओ। यस, एंड गिव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। और सबको बराबर प्रैक्टिस कराई, सबको अच्छी तरह से प्रिपरेशन दी। They march for long hours. अब मार्च करना means walk with steep steps. आगे बढ़ना। Yes, marching करना। For long hours, लंबे समय तक वो आगे बढ़े। He gave them a lot of good food too. और जो लायन था वो लायन ने सभी को क्या दिया? बहुत सारा खाना भी दिया, बहुत सारा फूड भी दिया। The poor birds did not have good food and they did not practice. लेकिन बेचारे जो छोटे छोटे जो बर्ड्स थे उनके पास इतना कुछ खाना भी नहीं था। And they did not practice. और उन्होंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। Instead they had a meeting with their friends, the insect. लेकिन उन्होंने नहीं खाना था, नहीं प्रैक्टिस की, उनके बदले उन्होंने क्या किया? उन्होंने they had a meeting with their friends. अपने जो सभी मित्र थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। अब आगे क्या है फ्रेंड्स? न्यू वर्ड से। यस, और ये जो न्यू वर्ड से मैंने आपको पहले ही स्टोरी के अंदर बता दिए हैं, उनके जो मीनिंग्स से वो भी बाजू में दिए न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स। अब यहां बाजू में क्या दिया है? डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स? Write them to help you remember them. Yes, did you find more new words? आपको अगर कोई और वर्ड्स जो है वो नए वर्ड्स आपको अगर इसमें लगते हैं स्टोरी के अंदर तो उनको लिखो। Yes, write them to help you remember them. Yes, और उसको आप याद रखो। तो आपको यहां तक की जो स्टोरी है वो स्टोरी बराबर समझ में आ गई होगी। अब ये स्टोरी जो है वो हमारी अधूरी स्टोरी है। आगे की एक्सरसाइज में हम ये स्टोरी को पूरी करेंगे। तो अभी तक की जो स्टोरी है वो मेरी आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये स्टोरी आपको बराबर समझ में आ गई हो तो ये स्टोरी को आप जरूर से लाइक करना, उसे शेयर कर देना। और आगे की जो स्टोरी है वो स्टोरी अगर कंप्लीट आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा जो भी नया अपडेट हो वो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। तो ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।